नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डिस्काउंट की, छूट की, यानी कि बर्थडे की क्लास नंबर 2। तो इससे पहले वाली क्लास में आपने इसका इंट्रोडक्शन सीखा था और कुछ क्वेश्चन करे थे टाइप 1 के। ठीक है, तो आज हम टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं डिस्काउंट के। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है जो क्लास फर्स्ट मैंने कराई थी, तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया है कि आखिर डिस्काउंट होता क्या है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखेंगे और डायरेक्ट इस क्लास पर आएंगे तो आपको जो है क्लास समझ में नहीं आएगी। तो आप उस क्लास को जरूर देखें, और अगर वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिलता है इस लेक्चर से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास जब भी मैं न्यू लेक्चर लेकर के आऊं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, ताकि आपसे कोई क्लास छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 2 डिस्काउंट की। ठीक है, देखिए इसमें आपका, इससे पहले मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए थे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 से मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यदि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, ठीक है, विक्रेता 20% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600, द सेलर मेड a profit of 20% even after giving a discount of 20%. Find the cost price of the article. यानी कि जो वस्तु है, जो प्रोडक्ट है, उसका आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। देखिए हर क्वेश्चन का आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसमें आपको अंकित मूल्य गिवन है, ठीक है, और आप देखो क्वेश्चन को समझो। ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 600 रुपए। ठीक है, ये कह रहा है विक्रेता 20% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक वस्तु है जिसका मार्क प्राइस कितना है? 600 रुपए। कितना है? 600 रुपए। अब जब दुकानदार आपको देता है तो आपसे कहता है कि इस वस्तु पर हम आपको कितनी छूट देंगे? 20% की छूट देंगे। लेकिन 20% की छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, यानी कि अब पूछा है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कि लागत मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या था उसका। तो देखिए इन क्वेश्चन के बहुत ही बेहतरीन ट्रिक में लेकर के आया हूं, ध्यान देना, बहुत ध्यान से। देखिए करना क्या है, आपको कुछ करना नहीं है, विद इन सेकंडों में आंसर आपको निकालना है क्वेश्चनों का। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है, जो एमपी है वो एमपी नहीं, मार्क प्राइस इनटू फर्स्ट वाली वैल्यू अपॉन में क्या लेनी है? सेकंड वाली वैल्यू। यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू ऊपर और सेकंड वाली वैल्यू नीचे लेनी है। ठीक है, देखिए अब देखिए इधर किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 600, तो 600 इधर रख दो। क्लियर है इतनी बात? फर्स्ट का मतलब क्या है कि 20% का बट्टा देने पर भी, आप जानते हो कि हर वैल्यू का में क्या होती है? 100% होती है। अब अगर वो 100% में से 20% की छूट देगा, तो यानी कि 80% उसको देना पड़ेगा, यानी कि 80% ऊपर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और बट्टा देने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 120% नीचे आ जाएगा आपका। क्लियर है इतनी बात? बताइए इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, ये बचेगा आपका 600 * 80 अपॉन में 120। क्लियर है इतनी बात? इस जीरो से ये जीरो आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है ना। 6 से 2 बार काट दोगे, 2 से 4 बार काट दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 400 आ जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। तो आप सोचिए कि जो मैंने कैलकुलेशन ये की है कि इससे ये घटा, इससे ये घटा, अगर आप इसको दिमाग में ही सॉल्व कर लें तो कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाओगे और आंसर ला पाओगे। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन दिमाग में करोगे। मैं इसलिए कैलकुलेशन कराता नहीं हूं, ठीक है, मैंने बता दी क्योंकि पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के कैलकुलेशंस आप अपने दिमाग में ही सॉल्व करोगे ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक के साथ लाया हूं, बिल्कुल बेहतरीन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए ये बोल रहे हैं कि एक वस्तु का मूल्य 800 रुपए है। ठीक है, मार्केट प्राइस आपको दे रखा है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब देखो आपने पहले वाले में से ट्रिक सीखी, अब बार-बार तो करने की जरूरत नहीं है लिखने की। देखिए अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपए। ठीक है, कितना है? 800 रुपए। 25% की छूट देने पर यानी कि 75 ऊपर आ जाएगा अपॉन में, तभी 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 नीचे आ जाएगा।
इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 500 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका, इसको थोड़ा गलत है, इसको 5 कर लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है? विद इन सेकंड्स में आप आंसर निकाल रहे हो, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, चले आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% छूट पर बेचता है, यदि उसे 8% लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी जो वस्तु का पुस्तक है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 120 दे रखा है, और छूट कितनी है? 100 की, तो 90 ऊपर आ जाएगा, और प्रॉफिट कितना है आपका? 8% का, तो 108 नीचे आ जाएगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। विद इन सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे, कोई टाइम आपका खराब नहीं होगा। ऐसी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ठीक है? चले आगे, बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ हम सीख रहे हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए। कितना? 1600। अंकित मूल्य 1600 रुपए है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, ठीक है? तो 75 ऊपर आ जाएगा आपका, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है? इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा, ठीक है ना? ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इतनी जल्दी कैलकुलेशन आप कर पाओगे अगर आप मैथ को सीखते हो, तो मैं पढ़ा रहा हूं इस वजह से, ठीक है ना? ऐसे ही ट्रिक बनाता हूं आपके लिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना? चलिए, तो अब इससे पहले आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा बने रहें, और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहें। मैंने आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड चौथा चैप्टर आपका चल रहा है डिस्काउंट, और एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ठीक है? तो आप उससे जुड़ सकते हैं और मैथ को सीख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन से? ये कह रहे हैं किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य दे रखा था और आपसे क्रय मूल्य पूछा था। इसमें आपको अंकित मूल्य पूछा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बताया था कैसे होगा। देखिए ये बोल रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 24 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य बहुत आसान है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एमपी आपको निकालना है। तो देखिए जो भी आपका एसपी हो, सेलिंग प्राइस हो, वो ऊपर रखना है आपको, अपॉन में क्या रखना है? जो भी आपको छूट दे रखी हो, ठीक है ना? कितनी? 20% तो 80 आ जाएगा, ठीक है? और मल्टीप्लाई किससे करोगे? हमेशा 100 से। किससे करोगे? हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? सही है, ठीक है? अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना था? 24, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 80 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सॉल्व कर लोगे, बताइए कर सकते हो इसको सॉल्व? ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर 30 आ जाएगा। ये आपका मार्केट प्राइस था, यानी कि एमपी आपका था 30 रुपए। बोलिए, आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी एंड ये ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही होगी। बताइए कितना समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि इसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं बचता आपके पास, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कैलकुलेशन दिमाग में करनी है, हाँ दिमाग में, ठीक है? देखिए देखिए बोल रहे हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का भट्टा दिया जाता है, एक व्यक्ति उसे 39 रुपए में खरीदता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, आपको मार्क निकालना है, मार्क प्राइस बराबर, मैंने कहा था ऊपर कौन सी वस्तु आएगी? या तो सेलिंग प्राइस आएगा ऊपर, या कॉस्ट प्राइस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 39, यानी खरीदी की वस्तु 39 है, और 2 सही 1/2 लिखा है, 2 सही 1/2%, ठीक है? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है?
इसको आप 100% माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 97.5 और मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे 100 से, बोलिए। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जब कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 40। अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हो तो मुझसे आप बता सकते हो कमेंट में, मैं आपको ये भी बता दूंगा। लेकिन इतनी छोटी चीजें हैं कि आप इतने बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो ये कैलकुलेशंस भी आपको नहीं आएंगी तो फिर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस समय आपके पास में समथिंग 1 से 1.5 महीना है ये पुलिस एग्जाम के लिए। तो इस समय हर चीज तैयार हो, भूल जाओ कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, भूल जाओ कि पड़ोस में क्या हो रहा है, भूल जाओ कि इधर क्या हो रहा है, इधर उधर की सारी बातें भूल जाओ और लग जाओ डट करके, दृढ़ निश्चय ले लो कि मुझे इस बार फाइनल सिलेक्शन चाहिए, मुझे लिस्ट में नाम चाहिए, कि चाहे ज्वाइनिंग कभी भी हो लेकिन मुझे लिस्ट में नाम चाहिए। अगर आपका लिस्ट में नाम एक बार आ जाएगा तो समझ लो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो आप सबके कह रहा हूं मैं कि इस टाइम गायब हो जाओ, बंद हो जाओ कमरे के अंदर और बता दो दुनिया वालों को कि हाँ आप भी नौकरी ले सकते हो, समझ रहे हो। क्योंकि पड़ोसी अड़ोसी सिर्फ यही समझते हैं कि आप नौकरी नहीं लगा सकते, तो उनको दिखा दो कि आपके अंदर भी दम है, आपके अंदर भी जुनून है, और बंद कर दो खुद को कमरे में 1 महीने के लिए, और रिटर्न में आपका नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं। लिस्ट में नाम आ जाए एक बार फिर सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है। तो इसी दृढ़ निश्चय के साथ में, इसी जुनून के साथ में पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं आती तो फिर बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ये बहुत हल्की कैलकुलेशन है, ठीक है, आप इसे कर पाओगे। चलिए आगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 864 रुपए है जो अंकित मूल्य पर 20% और 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, बोलिए हो जाएगा। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट दो टाइप का आपका होता है, एक आपका होता है सिंगल डिस्काउंट, एक आपका होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमिक डिस्काउंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने फर्स्ट क्लास कराई थी उसमें ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफाइन किया है कि आपका सिंगल डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। तो अगर आप उसको देखेंगे जाकर के इंट्रोडक्शन को तो आपको 100% ये वाला क्वेश्चन समझ में आ पाएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए आप जरूर देख लें एक बार उसको, बार-बार बता रहा हूं आपसे। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 864 रुपए है जो अंकित मूल्य पर 20% और 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। The selling price of an article 864 rupees which is given at successive discount of 20%, 10% on the mark price. Find the mark price of the item. यानी कि आइटम का एनपी फाइंड करना है, मार्क प्राइस आपको निकालना है, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से समझना। देखिए द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 864, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 864 है, which is given at successive discount, यानी कि डिस्काउंट कितना दे रखा सक्सेसिव वाला 20% 10% ऑन द मार्केट प्राइस। अब देखिए आपको उधर आपको सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 864 और उधर कितना दे रखा है आपको अंकित मूल्य 20% और 10%। अब आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो सक्सेसिव डिस्काउंट है उसको काउंट कैसे किया जाता है, वो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है। तो देखिए ये आपको दे रखा है, अब देखिए 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो आपको कितना पे करना पड़ेगा 80%, क्लियर है इतनी बात। और आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितना करना पड़ेगा आपको 90% पे करना पड़ेगा। और उधर विक्रय मूल्य कितना है आपका 864, इसको आपको बराबर रखना है, ठीक है ना। बोलो यानी कि इतना आपको पे करना है, इतना आपको रियल में पे करना है, कितना 864 पे करना है। बोलिए कितना समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ से पल की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास में वस्तु का अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा, क्लियर है इतनी बात। देखिए आप इसको सॉल्व करोगे 80 अपन में कितना आ जाएगा 100, इसको सॉल्व करोगे 90 अपन में कितना आ जाएगा 100, ठीक है ना, बराबर 864 आ जाएगा। बोलिए कितनी बात समझ में आ रही है। बस आपको वन की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा
अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 बराबर 864 अपॉन में 8 into 9 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आई होप कि आप इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, बताइए कर लोगे? इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1200 आ जाएगा और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका निकल के आ गया वस्तु का अंतिम मूल्य। तो ये जो जिस तरीके से मैंने इनको रखा है, आप एक बार फर्स्ट वीडियो लाकर के जरूर देख लें। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि सिंगल डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है और सक्सेसिव डिस्काउंट किस तरीके से काउंट होता है और आपका सिंगल डिस्काउंट किस तरीके से काउंट होता है। ठीक है, एक बार जरूर देखें आप, समझ रहे हैं आप? तो उसको आप नहीं देखेंगे तो उससे ये होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में काफी टाइम मैंने दिया है बच्चों को ताकि जो है वो उसको अच्छी तरीके से समझ सके। तो अगर मैं इसको बताने बैठ गया अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको जरूर देख लें, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ से आपका टाइप चेंज होता है, टाइप नंबर थर्ड आपका आ जाता है। तो इन क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। देखिए कह रहे हैं किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। फिर से क्रय मूल्य बताना है, बस क्वेश्चन का क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस मामला है, किस तरीके से होगा। बोलिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए, बोलिए। देखिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को। An item is sold at a profit of 20% if it had been bought at 10% less and sold at 18 rupees less, the profit would have been 30%. Tell the purchase price of that item. यानी कि कितने रुपए में वो वस्तु खरीदी गई थी, वो आइटम खरीदा गया था, वो आपसे पूछा। ठीक है, चले देखिए। देखिए अब आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें क्वेश्चन निकालने के लिए। देखो ये कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि वस्तु है जिस पर 20% के लाभ पर उसको बेचा गया। ये कह रहा है यदि 10% कम में बेचा होता, यानी 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। समझ रहे हैं आप? उस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। देखिए आपको पता है कि हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100%। तो हमने ये मान लिया जो आपका सीपी है वो कितना है, 100% है अपने आप में, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है आपका, 100% है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यदि इसे 10 यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा होता, तो अब सोचिए कि अगर इसको मैं 20% लाभ पर बेचूंगा, कितने पर, 20% लाभ पर बेचूंगा, तो 20% हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो होगा। ठीक है, यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, तो अगर मैं इसे 10% कम में खरीदूंगा तो यानी कि मैं 90% पर इसे खरीदूंगा। बोलिए इतना समझ में आ रहा है? 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता, ठीक है, तो 30% का लाभ होता। तो यानी कि आप 90 का अगर 30% निकालोगे, अगर आप 90 का 30% यानी कि कम में बेचा है तो 90 का 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 27% आएगा। और 27% आप इसमें ऐड कर दोगे, भाई 90% का आप 30% निकालोगे तो आपका 27% ही तो आएगा। बोलो क्लियर है मेरी बात? अब मैं इसको अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 117%। बोलिए इतना समझ में आ रहा है? अब देखो इन्होंने कहा है कि 30% का लाभ होता और 18 रुपए कम में बेचा होता, ठीक है ना, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो यहाँ पर 120% कितने परसेंट पर बेच रहा था और यहाँ पर उसने कितने में बेचा, 117% पर, यानी कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, 3% का प्रॉफिट कमाया, 3% का प्रॉफिट। और रियल में कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे, रियल में कमा रहा है यहाँ पर 18 रुपए, कितने, 18 रुपए। तो आपको क्या करना है, 18 को बराबर रखना है और एक ही वैल्यू निकालनी है, तो 18/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर, 600 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए क्लियर है इतनी बात, बताइए आया समझ में? चलिए आगे। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा आपके, और समझ में ना आए तो जो दोबारा देखें उसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपके समझ में आया होगा। देखिए ये बोल रहा है एक व्यापारी ने एक दुकान को 15% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 25% लाभ कम में खरीदता और 60 रुपए हानि पर बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। कितने का? 32% का लाभ होता। तो उसका क्रय मूल्य बताइए। बोलिए, क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? बोलिए बोलिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप समझ रहे होगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए देखिए A businessman sold a shop, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर पाओगे। देखिए एक व्यापारी ने दुकान को 15% लाभ पर, तो पहले क्या मान लें, जो आपका सीपी है वो कितना है? 100% है। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? यदि यदि मैं 25 यह दुकान को 15% लाभ पर बेचा होता, कितने पर? 15% लाभ पर बेचा होता, तो यह कितना आ जाएगा? 115% लाभ, 115% पर बेच रहा है वो। और यदि मैं 25% कम में खरीदता, ठीक है, यदि मैं 25% कम में खरीदता तो ये कितना आ जाता? 75% आ जाता। बोलिए, क्लियर है ये बात? और 60 रुपए हानि पर बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। यानी कि आप 75% का 32% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 24% आ जाएगा। बोलिए, इतना समझ में आ रहा है? और 24% का मतलब इसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा? 99% आ जाएगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि पहले वो 115% पर बेचता, लेकिन बेच कितने पर रहा है? 99% पर, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है वो? बोलिए बोलिए, कितने का प्रॉफिट ले रहा है? बोलो, 16% का प्रॉफिट ले रहा है। कितने पर ले रहा है? 60 पर। आप धन की वैल्यू निकालोगे तो 60 अपॉन में 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। बोलिए, इतना समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि 375 आ जाएगा। इतना तो आपको कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि किस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। आपका डिस्काउंट बिल्कुल पक्का हो जाएगा, अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है ना? पहले आप क्लास नोट्स को कंप्लीट करें, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करें, तभी आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कुछ वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 20% कम में खरीदा होता और 46 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग नहीं है। बोलिए, क्या समझ में आ रहा है आपको? बोलिए बोलो, क्या आप इसको कर सकते हो? कर सकते हो तो कमेंट में लिखो हाँ, और नहीं कर सकते तो लिखो ना, फिर हम आपको करके दिखाते हैं। बोलिए, देखिए कुछ वस्तुओं को 20%, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए हर चीज आपका में क्या होती है? 100% होती है। ठीक है भाई, इसको कह रहे हैं कि 20% लाभ पर बेचते, 20% लाभ पर बेचते तो इधर आपका आ जाएगा 120%।
20% हानि पर बेचोगे तो इधर आपका आ जाएगा कितना 80%। क्लियर है इतनी बात। 80% का क्या निकालोगे, 80% का निकालोगे आप क्या 30%। कितना 30%, तो कितना आ जाएगा आपको ये 24%। यहाँ पर लिख दोगे 24%। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ठीक है, इसको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 104% आ जाएगा। यानी कि पहले पहले आप इस कोई भी वस्तु को 120% पर बेच रहे थे और अब कितने पर बेचा आपने 104% पर बेचा है। कितने का प्रॉफिट कमाया 16% का। ठीक है, कितने पर कमा रहे हो, इधर कितना कमा रहे हो 640 रुपए कम पर बेच रहे हो। यानी कि बल्कि वैल्यू निकालोगे तो 640 अपॉन में कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4000 यानी 4000 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर आपका टाइप नंबर 3 खत्म होता है और क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होते हैं डिस्काउंट के। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक मैथ का चल रहा है, तो अच्छी तरीके से पढ़ते रहें क्योंकि एग्जाम नजदीक है और इस बार आपको नौकरी लेनी है। ठीक है, इस बार कर लो अपने सपनों को साकार। ठीक है ना, तभी आप कुछ ना कुछ पहचान अपने समाज में बना पाओगे। केवल केवल ये मत करो कि केवल डिग्रियों के लिए पढ़ रहे हो, कामयाब होने के लिए पढ़ो, ताकि एक दिन आप लोग आपका एग्जाम्पल दें कि हाँ वो व्यक्ति मेहनत करी और वो अपना शिखर पर पहुंच गया, कामयाब हो गया। ठीक है ना, बहाने मत बनाओ, बहाने बंद कर दो। ठीक है ना, क्योंकि बहाने बनाओगे तो जीवन आपका खराब होगा, टाइम नहीं दोगे तो जीवन आपका खराब होगा। ठीक है ना, और अगर आप जो है रेगुलर नहीं पढ़ोगे, सबसे मेन बात जो आती है वो रेगुलर पढ़ने की आती है। जो बच्चा कभी रेगुलर नहीं पढ़ता उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ते रहोगे तो क्लैरिटी आती रहेगी और नई नई चीजें दिमाग में क्रिएट होगी और नई नई कैलकुलेशंस आप सीखोगे और समय बचाने की आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप रोजाना पढ़ोगे ही नहीं और सोचोगे कि कहीं से भी तुम्हें कोई नौकरी पेड़ पे से तोड़कर दे दे, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको नौकरी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और उस कांटों वाले पथ पर खुद चलना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन फाइनली हो पाएगा। ठीक है, तो बार बार मैं यही समझा रहा हूँ कि अच्छी तरीके से पढ़ो, इस बार सिलेक्शन ले लो, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता जो मौका तुम्हें दिया है। बस ये समझो कि ये मान करके चलो, ये सोच के चलो कि एक वैकेंसी आपकी है, एक वैकेंसी को आपको पकड़ना है और उसी पर आपको काम करना है। ये मत सोचो कि फॉर्म कितना भरा जाना है, फॉर्म कितना भरा जाएगा। केवल आप देखोगे नॉर्मली हर जगह यही बात चल रही है, फॉर्म इतना भरा जा रहा है नंबर नहीं आएगा, फॉर्म इतना भरा जाएगा तो नंबर नहीं आएगा, वैकेंसी इतनी है। अरे वैकेंसी 5 भी ना, तुम्हें सिर्फ एक सीट चाहिए और एक सीट चाहिए और एक सीट पाने के लिए जो मेहनत करनी है उससे रूबरू हो जाओ। उसको समझो कि कितनी मेहनत हमें करनी है उस सीट को पाने के लिए। अगर आप केवल इतनी बातें बनाते रहोगे कि फॉर्म इतना भरा जाएगा और नंबर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि माइंड सेट, अगर माइंड सेट करोगे तो माइंड सेट में ही रह जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा माइंड में सेट हो जाता है फिर हम उससे आगे कुछ कर ही नहीं पाते। हमको पता है कि हम उस काम को कर सकते हैं तो हम उसको 100% करेंगे, लेकिन अगर हमारे मन में माइंड में ये सेट हो जाएगा यार ये तो बहुत हार्ड काम है हम नहीं कर पाएंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको सीखना है। आप एक चींटी से सीख सकते हो कि चींटी का जितना वजन होता है अपने वजन से 2 गुना वजन को लेकर चलती है, क्योंकि उसका माइंड सेट है कि आप उसको उठा सकती है, उसको ले आ सकती है। ऐसे आप भी, कोई आपसे बड़ी नहीं नौकरी क्योंकि आप इंसान हो, इंसान सबसे बड़ा दुनिया में होता है जिसने बड़ी से बड़ी चीज को काबू कर लिया है। तो नौकरी क्या चीज है, बस किस काम की जरूरत है। जब दशरथ मांझी एक छेनी हथौड़े से इतने बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है, तो आप एक छोटे से पेन के बल पर, आप जो है एक कलम के बल पर एग्जाम को भी तोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी मोटिवेशन के साथ। और अपना मोटिवेशन बनाए रखें, अपना जुनून बनाए रखें। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।